कहानी की शुरुआत में हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर कुनोन को देखते हैं, जो कि दरअसल अंधा है और वो अब अपनी फैमिली से पूछने लगता है कि सभी लोग कहते हैं कि मैं अंधा हूँ, पर आखिरकार देखने का मतलब होता क्या है। तो उसके फादर कहते हैं कि देखने का मतलब है रंगों को देखना और शेप्स को देखना। उसके फादर अब उसे बताते हैं कि क्योंकि तुम हीरो के डिसेंडर हो, इसी वजह से पर्स रखे हो और इसीलिए तुम देख नहीं सकते हो, पर तुम्हारे लिए एक ये प्राउड की बात है क्योंकि तुम एक हीरो के डिसेंडर हो। तो अब कुनोन भी कहता है कि ठीक है। वहीं पर वो मेयर भी कहने लगती है कि हाँ, भले ये एक डिसेंडर है पर फिर भी इसके लिए बुरा लग रहा है। ये सुनकर अब कुनोन भी सोचता है कि इन लोगों को भी मेरे लिए बुरा लग रहा है, लेकिन क्यों? क्या इस वजह से क्योंकि मैं देख नहीं सकता हूँ। अगले सीन में उसके मेयर इको अब उसके टीचर जेनी के पास लेकर जाती है। कुनोन अब कहता है कि मुझे सही में मैजिक को स्टडी करने की जरूरत है। तो वो कहती है कि तुम्हारे जन्म होने के बाद तुम्हारा वाटर क्रश मिला है, तो अगर तुम उसे यूज नहीं करोगे तो काफी बड़ी वेस्टेज हो जाएगी। वैसे भी मैजिक को यूज करना पाना एक काफी कमाल की चीज होती है। तो कुनोन कहता है कि इससे क्या ये हो जाएगा, भले ही मैं कुछ भी सीख लूं फिर भी मुझे किसी की मदद लेनी पड़ती है। जिसके बाद कुनोन अपनी टीचर से मिलता है जिसका नाम है जेनी, और वो अब उसे मैजिक यूज करना सिखाती है। कुनोन भी मैजिक यूज कर पाता है। वो कहता है आ ओरी, जैसे वो ये बोलता है वो एक पानी का बाउल क्रिएट कर पाता है। ये देखकर अब जेनी भी उसकी तारीफ कहती है। कुनोन पूछने लगता है कि मैं कैसे तरीके के मैजिक यूज कर पाता हूँ। तो जेनी कहती है कि तुम एक वाटर स्पेल आ ओरी यूज कर रहे हो। तुम मैजिक का यूज करके एक वाटर की बल्ब को क्रिएट कर रहे हो जो कि आंखों की साइज की है। ये सुन के अब कुनोन भी सोचता है कि क्या मेरा आंखों का साइज इतना बड़ा है? जेनी बताती है नहीं, उतना भी बड़ा नहीं था, ठीक ठाक का था, काम चला। उसके बाद जेनी बोलती है माफ करना। ये देखकर जेनी कहती है कि माफ करना, मैं भूल गई थी कि आप देख नहीं सकते हो, मैं बस आपको साइज समझाना चाहती थी, चिढ़ाना नहीं। वो कुनोन के दिमाग में तो एक अलग ही आइडिया आ चुका है। वो कहता है कि क्या इसका मतलब आंखों का साइज इतना होता है? अगर ऐसा है तो अगर ऐसा है तो इसका ये मतलब है कि मैं अपने मैजिक का यूज करके आंखें बना सकता हूँ अपने लिए। कुनोन अब इसी चीज को अपना गोल बना लेता है। अगले सीन में वो खाना खाते हुए इको से हर एक चीज पूछता है कि मैं क्या खा रहा हूँ। वो चीजों को हाथों से छूता है, स्मेल करता है, टेस्ट करता है, ये पहचान करने के लिए कि वो क्या क्या खा रहा है। वही अब कुनोन काफी ज्यादा क्यूरियस है हर एक चीज के लिए। अगले सीन में वो फ्लोरा के पास जाता है जो उसकी टीचर है। वो कुनोन से पूछती है कि तुम कौन सी बुक पढ़ना चाहोगे। तो वो कहता है कि मैं हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ, मैं हीरो या कि ओनी नाइट स्टोर की स्टोरी सुनना चाहता हूँ। ये सुनकर फ्लोरा भी काफी हैरान हो जाती है और कहती है संगीत है, और कहती है कि ठीक है। जिसके बाद कुनोन हमें वही स्टोरी बताता है कि फ्लोरा ने उसे बताई। वो हमें बताता है कि काफी समय पहले इस दुनिया के हीरो और डीमन लॉर्ड के बीच लड़ाई हुई थी। फिर उसके बाद इस नेशन के हीरो जिसका नाम स्टोर था उसके डीमन लॉर्ड को फाइनली हरा दिया, पर इस दौरान उसने अपना हाथ और एक पैर खो दिया। और फिर उसके वार के बाद हीरो के जितने भी डिसेंडर हुए थे उनके कुछ न कुछ बॉडी पार्ट मिसिंग होते हैं, जैसे कि हाथ, पैर, आई साइट यानी कि आंखें। लोग ऐसे बच्चों को हीरो का रीइंकार्नेशन यानी कि हीरो का स्कार कहते हैं, जैसे कि मैं अपनी इस कमजोरी को अपने पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं अपने मैजिक से यूज करके आगे बढ़ूंगा। हम लोग अब देखते हैं कि कुनोन इतना ज्यादा डिटरमाइंड है कि वो अपनी मैजिक को और भी ज्यादा एडवांस तरीके से सीख पा रहा है। वो एक ही बारी में अब 4 वाटर बल्ब बना सकता है, लेकिन इसे करने में उसके काफी ज्यादा एनर्जी खत्म होती है। वो अब नीचे गिर जाता है और वो कहता है कि मुझे और भी स्टेमिना की जरूरत है। इसके बाद वो अपने रूम में आकर थोड़ा सा आराम करता है और वो कहता है कि मुझे और भी नॉलेज और स्टेमिना की जरूरत है, अभी मैं अपने मैजिक को और भी ताकतवर कर पाऊंगा। तो इको कहती है कि अभी आप सिर्फ एक 7 साल के बच्चे हो, चिंता मत करो, बड़े होकर आप ये सब आराम से कर पाओगे। तो कुनोन कहता है कि नहीं, तब तक को तो काफी लेट हो जाएगा। एक काम करते हैं, धीरे धीरे करके मैं अपने खाने की इनटेक को सही करूंगा और मैं अपनी मसल को भी ताकतवर बनाऊंगा, साथ में मैं अपनी स्टेमिना को भी बढ़ाना चाहता हूँ। तो इको कहती है कि क्यों ना इसके लिए आप तलवारबाजी सीख लो, और क्लोन बोलता है कि हाँ ठीक है।
है, ये एक अच्छा आइडिया है, इसके लिए हम एक टीचर को हायर करते हैं। तो उसके बाद इको भी कहती है कि ठीक है, मैं इसके बारे में जानकर आपके फादर से बात करती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब फाइनली कुनोन अब तलवारबाजी भी सीख रहा है। तभी उसे पढ़ाने के लिए जेनी भी आ जाती है। तो वो लोग भी अब अपने तलवारबाजी को बंद कर देते हैं। जेनी आकर अब कुनोन से कहती है कि तुम तलवारबाजी भी सीख रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ, मैजिक को यूज करने के लिए मुझे नॉलेज और स्टेमिना की जरूरत है। ये देखकर तो जेनी भी हैरान हो जाती है। वो फील कर पा रही है कि जो कुनोन है वो पहले से बदल चुका है। वो उसे कहती है कि क्या तुम थोड़ा ब्रेक लेना चाहोगे? तो वो कहता है कि नहीं। तो वो भी कहती है कि ठीक है, चलो एक बार रिवाइज करते हैं कि हम लोगों ने पिछले लेसन में क्या सीखा था। क्या तुम आओरी करके दिखा सकते हो? तो अब कुनोन एक ही बार में काफी सारे वाटर बॉल को क्रिएट कर देता है। ये देखकर जेनी काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती है और कहती है मैंने तो इसे बस थोड़ा सा ही सिखाया था, पर इसने तो अकेले ही इसके मास्टर कर दिया है। अगले सीन में हमें कुनोन की फ्यून से दिखाया जाता है, जिसका नाम है मेरिका। दरअसल आज उसे कुनोन से मिलने के जाने हैं, पर उसे जाना नहीं है, पर क्योंकि उसका फादर यानी कि राजा का ऑर्डर है तो उसे जाना ही पड़ेगा। मेरिका को भी अब जाना पड़ता है। वो गैरेज में बैठ के सोच रही होती है कि कुनोन का जन्म हीरो स्कार के साथ हुआ है। इसी वजह से वो इस किंगडम के लिए एक इम्पोर्टेंट पर्सन है, और क्योंकि मैं एक रॉयल पर्सन हूँ इसलिए मुझे उसके साथ शादी करनी पड़ेगी, प्लेटिनियन पॉलिटिकल रीजन के लिए। वो अब याद करती है कि वो पास्ट में कुनोन के अपने साथ लेके जाती है खेलने के लिए, और उसे पूछती है कि आज हमें क्या खेलना चाहिए। पर कुनोन तो हर बार की तरह डिप्रेस रहता है और कहता है कि मैं खेल नहीं सकता हूँ, क्योंकि बिना किसी मदद के मैं कुछ देख नहीं सकता हूँ। कुनोन को उतना डिप्रेस देखकर मेरिका का भी मूड खराब हो जाता है और उसका हाथ छोड़ देती है। ये सब देखकर मेरिका कहती है कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है ऐसे लड़के का चेहरा देना कि वो हर वक्त डिप्रेस रहता हो। पर जैसे वो अब इस बार कुनोन को देखती है, वो अब हैरान हो जाती है कि क्योंकि कुनोन तो बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं है, बल्कि वो तो काफी चार्मिंग हो चुका है। वो अब स्माइल करके उसका स्वागत करता है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम पहले से इतना बदल कैसे गए? जिस पर वो कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे मैजिक के प्यार हो गया है। ऐसा बोलने के बाद अब कुनोन अपने मैजिक का यूज करता है और उसके लिए एक रेनबो तैयार कर देता है, जो कि उसे काफी प्यारा लगता है। वो कुनोन भी अब कहता है कि प्रिंसेस मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि आपको मुझ जैसे डिफरेंट पर्सन के साथ रहना पड़ रहा था, पर अब मैं बदल चुका हूँ। मेरे पास आपके लिए सुनाने के लिए काफी सारी कहानियां हैं, क्या आप सुनना चाहोगी? वही पर मेरिका तो उसके साथ काफी इम्प्रेस हो जाती है और अब उसका हाथ पकड़कर कहती है कि हाँ, जिसके बाद वो काफी मजे करते हैं। अगले सीन में मेरिका अब वापस जा रही है और कहती है कि कुनोन के साथ रह के आज काफी मजा आया, मैं उससे फिर से काफी जल्द दोबारा से मिलना चाहती हूँ। वहीं दूसरी तरफ कुनोन भी अब सोच रहा होता है कि मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा है कि मैंने मेरिका के सामने अपना हाथ आगे किया। अगली बार मुझे और भी अच्छा जेंटलमैन बनना चाहिए। इसके बाद वो वापस से फ्लोराइस के पास आ जाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक ट्रिक सिखाओ, जिससे कि मैं अमेरिका के लिए एक जेंटलमैन बन जाऊँ। तो फ्लोरा भी कहती है कि हाँ ठीक कहती है, और इको भी कहती है कि साथ में हम लोग को कुनोन का सेंस ऑफ ह्यूमर भी इम्प्रूव करना चाहिए, यानी कि जोक मारने का तरीका। अगले सीन में हम लोगों को अब जेनी को दिखाया जाता है, जो कि काफी परेशान हो जाती है और वो कहती है कि आखिर मैं क्या करूं? कुनोन ने तो ऑलरेडी इतना अच्छे से मास्टर कर लिया है अपने मैजिक को। उसने एक ही बार में 7 वाटर बॉल को क्रिएट किया है। ऐसा तो मैं भी कर नहीं सकती हूँ। ऐसा चलता रहा तो वो मुझसे आगे निकल जाएगा। उसने एलिमेंट्री मैजिक सीख
लिया है, अब समय आ चुका है उसे इंटरमीडिएट मैजिक सिखाने का। जिसके बाद जेनी अब काफी ज्यादा मेहनत करती है, जिसके बाद डिसाइड कर सके कि अगला वो क्नोन को क्या सिखाए। वो इसलिए इतना मेहनत कर रही है क्योंकि उसे इस काम के काफी अच्छे पैसे भी मिलते हैं, और अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वो खर्चा भी नहीं कर पाएगी अपने लिए। अगले दिन अब वो क्नोन से आकर कहती है कि आज मैं तुम्हें कुछ अलग सिखाऊंगी। वही हम देखते हैं कि क्नोन तो एक जेंटलमैन हो चुका है। वो जेनी से कहता है कि हाँ, आपकी खूबसूरत आवाज सुनकर काफी मजा आया मुझे। आप जो भी सिखाओगी मैं उसे सीखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। ये देखकर जेनी सोचती है कि इसे क्या हुआ, ये तो पहले से और ज्यादा बदल गया। जिसके बाद वो उसे सिखाती है कि जो आओ अरे स्पेल है, वो स्पेलिंग तुम वाटर को क्रिएट करने के लिए यूज कर सकती हो। पर अब जो मैजिक इन्वॉल्व होता है, चलो उसे ब्रेक डाउन करते हैं। मतलब हम लोग वाटर का शेप बदल सकते हैं, और टेम्परेचर भी, कलर भी, शेप भी, टेस्ट भी और स्मेल भी। मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। ऐसा बोलकर अब वो 2 वाटर बॉल क्रिएट करती है और उसे कहती है कि उन्हें टच करो। तो क्नोन भी टच करके कहता है कि एक गर्म है और एक ठंडी है। तो जेनी कहती है कि हाँ, मैंने यहाँ पर मैजिक अल्ट्रेशन किया है, इससे तुम मैजिक के कैरेक्टरिस्टिक को बदल सकते हो। इसलिए सारे सोर्सरर और उनके टैलेंट को बीच में काफी बड़ा डिफरेंस होता है। तो क्नोन भी अब उसे ट्राई करता है और अब वो प्लम फ्लेवर का वाटर बना पाता है, जो देखकर जेनी फिर से हैरान हो जाती है क्योंकि क्नोन ने उसे इतना जल्दी सीख लिया। उसे यूज करने में तो उसे पूरी रात लग गई। अगले सीन में अब क्नोन अपने रूम में आकर 2 एप्पल को देख रहा होता है, जो एक रेड एप्पल है और एक ग्रीन एप्पल है। वो कहता है कि मैं शेप के बारे में पता लगा सकता हूँ और स्मेल के बारे में भी, लेकिन मैं कलर के बारे में पता नहीं लगा सकता। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं मैजिक अल्ट्रेशन नहीं कर पाऊंगा और न ही अपने लिए आंखें बना पाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये करके रहूंगा। इस दुनिया के लिए अंदर में सब कुछ देखना चाहता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्नोन के सामने एक टेबल पर ग्रीन एप्पल और रेड एप्पल रखे हुए हैं। वही अब चाय बनाने के लिए इको को गर्म पानी दे रहा होता है अपने मैजिक का यूज करके। पर जैसे वो वाटर बॉल उन शेफ के पास से जाती है, शायद से क्नोन अब देख पाता है उनका कलर, वो भी उस वाटर बॉल से। ये देखकर वो शॉक हो जाता है और कहता है कि शायद मैंने कलर देखे। ये देखकर इको भी काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि ऐसे कैसे। तो वो कहता है कि मैंने कलर को देखा नहीं, बल्कि शायद अपने मैजिक से मैंने उन्हें फील किया। वो अब ग्रीन एप्पल को उठाकर कहता है कि क्या ये रेड है। तो इको कहती है कि नहीं, मेरे ख्याल से तुम सही जवाब दे रहे हो, पर क्योंकि तुम्हें कलर्स के नाम नहीं बताए इसलिए तुम गलत जवाब दे रहे हो। तो वो भी कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने कलर्स को आज से पहले कभी नहीं देखा है। वो अभी रिको कहती है कि तुम्हारे सामने वैसे कितने एप्पल्स दिख रहे हैं तुम्हें। तो वो कहता है कि 3 है रेड एप्पल और 2 ग्रीन एप्पल। ये सुनकर रिको भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ, तुमने सही जवाब दिया। ये काफी कमाल की बात है कि तुम देख सकते हो। इसके बारे में इको अब जाकर क्नोन के फादर को बताती है कि वो अपने मैजिक को यूज करके कलर्स को देख सकता है। जिस पर वो पूछते हैं कि क्या वो बुक्स को भी पढ़ सकता है। तो वो कहते हैं कि वो इंक को ट्रेस कर सकता है और कलर को पहचान सकता है। उसे नहीं पता है कि लेटर्स क्या होता है, इसलिए वो पिक्चर बुक्स को पढ़ रहा है। ये सुनकर वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो काफी कमाल की बात है। वैसे तुम मेन हाउस में वापस क्यों नहीं आ जाती हो। क्नोन अकेले इसलिए रह रहा है क्योंकि वो बाकी लोगों को परेशानी नहीं देना चाहता है। तुम्हें अब उसके साथ रहने की जरूरत नहीं है, वो अब देख भी सकता है। तो वो कहती है कि नहीं, मैं क्नोन के साथ ही रहूंगी। वो बदलने का ट्राई कर रहा है, उनके लिए हर एक दिन स्ट्रगल है। मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ, जितना हो सके उतना। अगले लेसन में क्नोन अब कहता है कि जेनी के आने से पहले मैं एक्सपेरिमेंट करके उसे हैरान करना चाहता हूँ। एक्सपेरिमेंट के लिए वो एक काफी बड़ी लाल कलर की वाटर बॉल बनाता है। वो भी हैरान होकर कहता है कि इसका मतलब ये रेड कलर होता है। तभी वहाँ पर क्नोन की फैमिली आ जाती है। उसकी मॉम अब उसके कहती है कि मैंने सुना कि तुम अब
कलर देख सकते हो। तो वो भी कहता है कि हाँ, ऐसा कहकर अब उसका ध्यान भटक जाता है और वो अब वाटर बॉल फूट जाती है, जिसकी वजह से सारा रंग अब उन्हीं के ऊपर आकर लगती है। ये देखकर कुनून की मॉम काफी ज्यादा डर कर बेहोशी हो जाती है। ये देखकर अब कुनून के फादर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम आखिर अपनी मदर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। वहीं कुनून कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि लेकिन मैंने क्या किया। तो इको उसे बताती है कि जो रेड कलर होता है वो इंसानों को खून का भी कलर होता है। वहीं पर कुनून के फादर अभी भी गुस्सा में होते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें 2 महीने के लिए पॉकेट मनी नहीं मिलेगी और इको तुम्हें भी 3 महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। ये सुनकर इको तो काफी शौक हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। वो अब ये सारा तमाशा जेनी भी देख रही होती है। वो अब कहने लगती है कि कुनून तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। वो तो सारी चीजों को काफी ज्यादा से मास्टर कर रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं उसे इस दुनिया का सबसे बड़ा टाइटल तो नहीं मिल जाएगा, जिस टाइटल को कहते हैं सोर्सरर। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि 2 साल बीत चुके हैं और अब कुनून 9 साल का हो गया है। वो अब पहले से और भी चार्मिंग हो चुका है और लगातार और भी काफी सारी किताबें पढ़ रहा होता है। ये देखकर अब उसके फादर डिसाइड कर लेते हैं कि वो कुनून को काफी ज्यादा स्कूल भेजेंगे और अब इसी के साथ इस एनिमे का पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एंड बाय द वे गाइज, ये एनिमे काफी ज्यादा नहीं है, तो मुझे कमेंट में बताइए कि क्या मुझे इस एनिमे को कंटिन्यू करना चाहिए। अगर तुम लोग कहोगे कि इसे कंटिन्यू करना चाहिए तो मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा। आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। चैनल पर अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे ऑल में सेट करना जरूर ना भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना भी ना भूलिएगा। कमेंट तो जरूरी बनता है और लाइक भी बनता है। ओके, तो फिर से मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग एक्सप्लेन वीडियो के साथ। बाय टिल यू।